आप सभी का स्वागत है चैनल द डिवाइन गॉड्स में। शिवपुराण की अगली कड़ी के साथ एक बार फिर से हम उपस्थित हैं आपके सामने। जैसा कि आपने अभी तक जाना कि शौनक जी ने कथा सुनी शिवपुराण की सूत जी के मुख से, और उन्होंने पूछा कि आखिर जो आने वाला काल है, यानी कि जो कलयुग आने वाला है, उसमें शिवपुराण की कथा सुनने का क्या महत्व है। इस बारे में सूत जी ने एक इतिहास कथा सुनाई थी और दूसरी इतिहास कथा आज फिर हम लेकर के आए हैं आपके लिए। शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी, आपने जो प्रेम बढ़ाने वाली कथा हमसे कही, उससे संबंधित दूसरी कथा भी आप हमसे कहें। तो सूत जी ने कहा कि हे शौनक, दूसरी कथा एक द्विज यानी कि ब्राह्मण की है। वाशकल नामक गांव में धर्म से विमुख महापापी द्विज रहते थे और वो सभी बहुत दुष्ट थे। ना उन्हें भगवान में विश्वास था और ना ही भाग्य पर। अब सोचो, जहाँ के ब्राह्मण इस तरह के थे तो वहाँ के बाकी वर्णों का तो कहना ही क्या। उसी गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था, जो बड़ा ही अधम और महापापी था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर और धर्म कर्म करने वाली थी। उसका नाम था चंचुला। अब ये तो आपने सुना ही होगा कि जैसी आपकी संगति होती है उसका असर ज़रूर आपके ऊपर पड़ता है, और वही हुआ चंचुला के साथ भी। चंचुला अपने पति बिंदुक के साथ रहती रही और धीरे धीरे वो भी उसके साथ रहते रहते दुराचारणी यानी कि बेकार चाल चलन की हो गई। वो भी पूरी तरह पापी बन गई और अब दोनों पति पत्नी पूरी तरह दुराचार में डूबे रहते थे। वक्त आने पर समय अनुसार बिंदुक जो था वो मृत्यु को प्राप्त हो गया और मरने के बाद विंध्याचल पर्वत पर एक पिशाच बनकर रहने लगा। इधर पति के मरने पर चंचुला अपने पुत्रों के साथ घर में रहती रही और एक दिन अपने परिवार के साथ वो यात्रा पर गई। वहाँ उसने पवित्र जल में स्नान किया और फिर इधर उधर घूमने लगे। तभी वहाँ उसे एक मंदिर दिखाई दिया और उस मंदिर में वहाँ पवित्र शिव पुराण की कथा चल रही थी। जो ब्राह्मण कथा सुना रहे थे वो उन्होंने बोला कि जो भी स्त्री या पुरुष दुराचारी होते हैं और दुराचार में लगे रहते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तो यमलोक में उन्हें तरह तरह के कष्ट होते हैं और बहुत ही भयंकर यंत्रणाएं उन्हें दी जाती हैं। अब ये सब सुनना था और चंचुला तो डर के मारे कांपने लगी। जैसे तैसे कथा समाप्त हुई और वो उन ब्राह्मण देव के पास गई जो कि कथा सुना रहे थे और बोली कि अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। वो सब कष्ट मैं नहीं बिल्कुल सहना चाहती और मुझसे बहुत पाप हुआ है और मुझे पता है कि मैं पूरी उम्र यही सब पाप करने में लगी रही, लेकिन मैं अज्ञानी थी, मुझे सब कुछ नहीं पता था। तब ब्राह्मण देव ने कहा कि ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि शिव कथा सुनकर आप समय पर संभल गई और पश्चाताप की जो अग्नि है वो आपके अंदर प्रज्वलित हुई है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। ब्राह्मण बोले कि हे नारी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भगवान की कृपा से शिवपुराण को सुनने से तुम समय पर चेत गई हो। अब इस कथा को सुनने से तुम्हारा मन शुद्ध होगा और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। सूत जी ने कहा कि हे शौनक, इतना कहकर वो जो श्रेष्ठ शिवभक्त ब्राह्मण थे वो चुप हो गए और उन ब्राह्मण का उपदेश सुनकर चंचुला की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। चंचुला ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ और आप मेरा उद्धार कीजिए, मुझे इस समुद्र से पार कीजिए। शिवपुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में सभी विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, इसीलिए मुझे ये सुनाने की आप कृपा करें। सूत जी ने कहा कि ऐसा कहकर हाथ जोड़कर चंचुला शिवपुराण की कथा को सुनने की इच्छा अपने मन में लेकर ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी और जो ब्राह्मण देव थे उन्होंने वहीं उसी स्थान पर यानी कि गौकर्ण नाम के उस क्षेत्र में उन ब्राह्मण देव ने शिवपुराण की वो उत्तम कथा चंचुला को सुनाई। कथा सुनकर वो ब्राह्मण पत्री चंचुला बहुत ही खुश हुई, कृतार्थ हुई और उनका जो मन था वो जल्द ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उनके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा।
कुछ वक्त बाद चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया और भगवान शिव के जो श्रेष्ठ गण थे वो उन्हें तत्काल ही शिवपुरी में ले गए। उनके जो सारे मैल थे वो धुल चुके थे, उनके सभी पाप से वो मुक्त हो चुकी थी और शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी बड़े बड़े देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर और वीरभद्रेश्वर जैसे सभी देवता उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से वहाँ उपस्थित थे। उनके कंठ में नील चिन्ह शोभा दे रहा था और 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्रकार मुकुट शोभा देता था और उनके वाम अंग में गौरी देवी बैठी थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर वर्ण की थी और उनका जो सारा शरीर था वो श्वेत भस्म से भासित था। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वो ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई और भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगी। उनके नेत्रों से आनंद ऋषियों की धारा बहने लगी, यानी कि खुशी के जो आंसू थे वो उनकी आंखों से लगातार बहने लगे। और उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने बड़ी कृपा के साथ, बड़ी करुणा के साथ उन्हें अपने पास बुलाया और उनकी ओर देखा। पार्वती जी ने चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया, अपना मित्र बना लिया और चंचुला वहीं शिवलोक में रहने लगी। तो दोस्तों, ये थी चंचुला के शिवलोक गमन की तीसरा और चौथा अध्याय। नेक्स्ट वीडियो में आगे की पुराण कथा लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और एक बात और बोलूँगी, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो इस चैनल पर हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को अपलोड होती रहेगी, तो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।